नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। ये एपिसोड नंबर 7 है ऑन पोक्सो एक्ट और आज के इस वीडियो के अंदर हम पोक्सो एक्ट का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसके प्रावधान सेक्शन नंबर 28 से लेकर 32 तक है, जिसके अंदर स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। क्या स्पेशल कोर्ट का प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और स्पेशल कोर्ट के अंदर जो को प्रैक्टिस करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी प्रावधान हैं स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड अंडर दी प्रोविजंस ऑफ दी पोक्सो एक्ट। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपनी दून लॉ मेंटर एंड्रॉयड ऐप पे ऑनलाइन जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स चलाया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अलावा आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप पर जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं हर स्टेट वाइज आपको। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रोविज़न है जो हमें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करना है, दैट इज़ रिलेटिंग टू डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स जो सेक्शन 28 के अंदर जिनके बारे में बताया गया है, ये क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल। जो ये स्पेशल कोर्ट्स हैं इनका पर्पज क्या है? स्पीडी ट्रायल मतलब फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस प्रोवाइड करने के लिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट। ये बताता है हमें ऑब्जेक्ट किसका? सेक्शन 28 के अंदर जो पोक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया है उसका पर्पज क्या होगा दोस्तों? उसका पर्पज ये बताता है हमें ऑब्जेक्ट किसका? सेक्शन 20 पर्पज क्या होगा? स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा। स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ केसेस। द स्टेट गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में निकाल के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट करेगी अंडर दी एक्ट। और उस स्पेशल कोर्ट का पर्पस होगा पोक्सो एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन केसेस को ट्राई करना। तो आपको क्या पता चला? पर्पस पता चला स्पेशल कोर्ट का, वो है स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ केसेस। कौन स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसके साथ? इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करेगी। और ये स्पेशल कोर्ट कौन से डेजिग्नेशन की होगी? सेशंस कोर्ट के लेवल की ये स्पेशल कोर्ट होगी। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी केसेस ट्राई किए जाने हैं अंडर दी प्रोविजंस ऑफ पोक्सो एक्ट वो सब ये कोर्ट ट्राई करेगी। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रन कोर्ट। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन को ऑलरेडी चिल्ड्रन कोर्ट या जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है या फिर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट और किसी स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है, तब सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ स्पेशल कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऑलरेडी एक ऐसी कोर्ट है जिसका लेवल सेशंस कोर्ट का है, ठीक है, चाहे वो आपके जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंदर हो या फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 के रेफरेंस में हो या और कोई स्पेशल कोर्ट हो जो बच्चों के इंटरेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करती हो, तब उस सिचुएशन के अंदर उस कोर्ट ऑफ सेशन को भी क्या मान लिया जाएगा? उस कोर्ट ऑफ सेशंस को भी आप एक स्पेशल कोर्ट मानेंगे अंडर दी प्रोविजंस ऑफ दी पोक्सो एक्ट। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अ स्पेशल कोर्ट शेल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 with which the accused may under the code of CRPC be charged at the same trial। अब जो ये सबसेक्शन 2 ये कहता है कि हो सकता है जो अक्यूज्ड कंसर्न है उसने पोक्सो एक्ट के हिसाब से बच्चे के खिलाफ एक ऑफेंस किया है, मगर एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ सम अदर ऑफेंस विच इज नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ द
पोक्सो एक्ट, तब उस सिचुएशन के अंदर उस ऑफेंस का ट्रायल भी स्पेशल कोर्ट अंडर दी पोक्सो एक्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक एक्यूज्ड है जिसने किसी ऐसे ऑफेंस को ट्राई किया है जो पोक्सो एक्ट के अंदर परव्यू, जिसने किसी ऐसे ऑफेंस को किया है जो पोक्सो एक्ट के परव्यू के अंदर आता है, और उसके साथ साथ किसी ऐसे ऑफेंस को भी किया है जो आउटसाइड दी स्कोप ऑफ पोक्सो एक्ट है, जैसे कि उसने बच्चे का शारीरिक शोषण अंडर दी पोक्सो एक्ट करते टाइम उसके घर में चोरी कर ली, या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी, या फिर और कोई ऑफेंस कर दिया जो आईपीसी में नहीं, जो पोक्सो एक्ट में नहीं है बल्कि आईपीसी के अंदर है, तब उस आईपीसी वाले ऑफेंस का भी ट्रायल स्पेशल कोर्ट अंडर दी पोक्सो एक्ट ही करेगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है पोक्सो एक्ट के अंदर वो सिर्फ पोक्सो एक्ट वाले ऑफेंस का ट्रायल करेगी। अगर बच्चे के साथ किसी और क्राइम का भी कमीशन किया है उस कंसर्न्ड अक्यूज ने, उसका भी ट्रायल पोक्सो कोर्ट की स्पेशल, पोक्सो के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है वो कोर्ट करेगी। सब सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है, द स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस, द स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट notwithstanding anything in the Information Technology Act shall have the jurisdiction to try offences under section 67B of that act insofar as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act or conduct or manner or facilitate abuse of children online। अब ये क्या कहता है कि जो पोक्सो एक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन इवन सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस है उसके रेफरेंस में भी होगी। और ये जो सेक्शन 67B है आईटी एक्ट का, किसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, फॉर पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में, उस ऑफेंस को पनिश करता है। और ये जो सेक्शन 67B है आईटी एक्ट का, ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर फर्स्ट कन्विक्शन होती है इस ऑफेंस के लिए तो फर्स्ट कन्विक्शन के अंदर पनिशमेंट है, पहली बार सजा मिलती है तो अप टू 5 years प्लस 10 लाख रुपीज फाइन। ठीक है, और इसी के अंदर अगर सेकंड कन्विक्शन होती है या उसके बाद दोबारा फिर से वही अपराध करता है और सजा मिलती है, तब उस टाइम उसको सजा कितनी हो सकती है, अप टू 7 years प्लस 10 लाख रुपीज फाइन। ठीक है, ये सजा है। और जो सेक्शन 67B है उसके अंदर भी उस ऑफेंस को ट्राई करने की पावर भी किसके पास होगी, स्पेशल कोर्ट के पास होगी। शेल वर्ड ये आपको बताता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा सेक्शन 28 क्या कहता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रोविजन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है कि किन केसेस के अंदर कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है। ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 और 9। मतलब अगर किसी भी इंसान को पोक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 7 और 9 के अंदर जो भी ऑफेंस है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, या फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, इन प्रोविजंस के अंदर अगर उसको प्रोसिक्यूट किया गया है ऐसा ऑफेंस या तो करने के लिए या अबेट करने के लिए या फिर उसके अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस में बी अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव्ड। मतलब अगर किसी इंसान के ऊपर एक्यूजेशन भी लग जाएगी ना तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है। यहां पर वर्ड है शैल प्रिज्यूम, और शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मतलब इसको सिर्फ कोर्ट की परमिशन के साथ रिबट किया जा सकता है। रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, आपको पता है प्रिजम्पशन कितने तरह की होती है एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट 3 तरह की प्रिजम्पशन की बात करता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम कैसी है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है जो हमेशा रिब्यूटेबल होती है और उसके लिए किसी परमिशन ऑफ कोर्ट की जरूरत नहीं होती। वहीं जो आपका शेल प्रिज्यूम है वो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है और इसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। तीसरी परमिशन है हमारी इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और इसको आप एविडेंस देके कोर्ट की परमिशन के साथ भी रिबट नहीं कर सकते। जो सेक्शन 29 ऑफ पोक्सो एक्ट के अंदर जो प्रिजम्पशन क्रिएट की गई है वो ये कहती है कि अगर किसी इंसान के ऊपर पोक्सो एक्ट के अंदर किसी भी अपराध को करने का एक्यूजेशन लगा है और उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, सिर्फ प्रोसिक्यूट किया गया मतलब उसके खिलाफ केस चालू हो गया है, चाहे और क्या एक्यूजेशन है कि उसने वो अपराध कर दिया है, कमिट कर दिया है, अबेट कर दिया है या फिर अटेम्प्ट कर दिया है, उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट चाहेगी तो उसके खिलाफ प्रिज्यूम कर सकती है। शैल प्रिज्यूम है मतलब कोर्ट प्रिज्यूम करेगी ही करेगी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सेक्शन 32 बात करता है दोस्तों प्रिजम्पशन एज टू कल्पेबल मेंटल स्टेट। आपको पता है किसी भी क्राइम को करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक्टस रियस और मेंस रिया, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। ठीक है, और ये जो प्रोविजन है ये आपके मेंस रिया के रेफरेंस में ही है। ये कहता है कि अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ, किसी एक्यूज्ड के खिलाफ कोई केस चलाया जाता है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट, ठीक है, और उस ऑफेंस को करने के लिए मेंसरिया चाहिए होती है, कल्पेबल मेंटल स्टेट चाहिए होती है, तो स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस इंसान की उस क्राइम को कमिट करते टाइम वो कल्पेबल मेंटल स्टेट थी, मतलब उसकी मेंसरिया थी, गिल्टी इंटेंशन थी जो उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए चाहिए होती है। यही आपकी बात सेक्शन 30 के अंदर बोली गई है। In any prosecution for any offense under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to act charged in an offense इन दैट प्रोजिक्यूशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि उसकी वो गिल्टी इंटेंशन थी, उसकी वो बैड इंटेंशन थी, मेंसरिया थी फॉर कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। ठीक है, मगर एट द सेम टाइम ये प्रोविजन आगे ये भी कहता है कि एक्यूज्ड के पास डिफेंस होगा इस बात को निगेट करने का कि उसकी वो कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी जो उस क्राइम को करने के लिए रिक्वायर है, मतलब ही वॉज नॉट हैविंग दी स्पेसिफिक मेंसरिया फॉर दी कमीशन ऑफ क्राइम। अब आगे देखिए सबसेक्शन 2 के अंदर क्या कहता है दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इस सेक्शन के लिए एक फैक्ट को तभी प्रूव्ड माना जाएगा जब स्पेशल कोर्ट ये बिलीव कर ले कि वो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड नॉट मियरली व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एक्यूज टू प्रूव द फैक्ट, इसके रेफरेंस में ये बात हो रही है, मतलब एक्यूज्ड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी। ये प्रोसिक्यूशन के रेफरेंस में बात नहीं कर रहा सबसेक्शन 2 के अंदर, इट इज सेइंग कि एक्यूज्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी। एक्सप्लेनेशन 1
इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट और बिलीफ इन और रीजन टू बिलीफ ऑफ अ फैक्ट। ये मतलब जो आपकी डिफरेंट शेड्स ऑफ मेंसरिया है उनके बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आगे के प्रोविजन करने से पहले मैं आपको हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो हमने जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स चलाया हुआ है। एक ये छोटा सा प्रोमो वीडियो, उसका एक बार देख लीजिए। हमने अपनी एंड्रॉइड ऐप पर ऑनलाइन जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप इस बारकोड को स्कैन करके एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम का हमने एक मास्टर ऑनलाइन जुडिशरी बैच चलाया है, आप उसको वहां एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आपका जजेस का इंटरेक्शन भी कराएगा। जो कुछ भी हो सकता है आपकी कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी कराने के लिए, वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। दोस्तों इस कोर्स की फीस 25,000 है और पूरे एक साल के कोर्स की फीस है, जिसको आप चाहे तो एक मुश्त दे सकते हैं या फिर पेमेंट गेटवे पर आपके पास, जब आप पेमेंट पेज पर जाएंगे तो आपके पास इजी ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और चाहें तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अब दोस्तों वापस से हम अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जो अगला प्रोविजन है दोस्तों वो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो सेक्शन 31 है ये कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा उसके रेफरेंस में सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इंक्लूडिंग एज टू बेल एंड बॉन्ड्स शैल अप्लाई। मतलब शैल का मतलब है मैंडेटरी, जरूरी रूप से, मैंडेटरी apply to the proceeding before a special court and for the purpose of said provision the special court shall be deemed to be a court of session and person conducting a prosecution before a special court shall be deemed to be a पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट के सामने जो प्रोसेस फॉलो होगा वो सेशंस कोर्ट का फॉलो होगा और स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट समझा जाएगा, और जो सेशन कोर्ट के सामने मतलब जो कोर्ट के सामने जो लोग, जो पर्सन प्रोसिक्यूशन करेगा केस का, उसको स्पेशल कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 31 ये कहता है कि पोक्सो एक्ट के अंदर जो कोर्ट होगा उसके सामने जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो सीआरपीसी के अनुरूप होगा, चाहे वो बेल का हो या बेल बॉन्ड्स का हो। इसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट को सेशंस कोर्ट के रूप में समझा जाएगा। मतलब कि स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोसेस कौन सा फॉलो होगा, प्रोसेस ऑफ सेशन ट्रायल विल फॉलो, प्रोसेस ऑफ सेशन ट्रायल विल बी फॉलोड। और क्योंकि सेशन ट्रायल के सामने ओपनिंग ऑफ द केस कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, तो जो भी इंसान इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा, समझा जाएगा। एक तरह की लीगल फिक्शन है दोस्तों। ठीक है, अब अगले प्रोविजन पर चलते हैं। दोस्तों जो सेक्शन 32 है वो बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो पोक्सो एक्ट के अंदर जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसके सामने केस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों, जिसके सामने केस का प्रोसिक्यूशन करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट शेल by notification in the official gazette appoint a special public prosecutor for every district court for conducting cases only under the provisions of this act। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो नोटिफिकेशन निकाल कर
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब पोक्सो एक्ट के अंदर जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट करेगी। ठीक है, और ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे ये हर स्पेशल कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जाएंगे अंडर दी पोक्सो एक्ट। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सब सेक्शन 1 only if he had been in practice for not less than 7 years as an advocate। तो essential requirement क्या बताई है, क्वालिफिकेशन क्या बताई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फॉर द पर्पज ऑफ पोक्सो एक्ट? वो क्या है कि उसका एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एटलीस्ट 7 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 7 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज यू ऑफ सेक्शन 2। जो भी इंसान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 ही विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर क्लॉज 2U ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, और जो प्रोविजंस ऑफ कोड है जो सेक्शन 24, 25 जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट होते, जो एप्लीकेबल होते हैं, वो प्रोविजंस भी इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पर लागू होंगे। जो पोक्सो एक्ट के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उस पर भी वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है यूपी जुडिशरी के लिए, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स अंडर पोक्सो एक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ डेली मिलती रहती हैं। और जो ये हमने डेली लाइव क्लास चलाई है यूपी जुडिशरी के मद्देनज़र, इसको ज़रूर से देखिएगा। रोज़ रात को 10 बजे हम ऑनलाइन आते हैं। थैंक यू।